भगवान तुंगनाथ जी पूरे भारतवर्ष के सबसे ऊंचाई के शिवालय जाने जाते हैं। यहाँ की ऊंचाई 12,500 फीट है। ये मंदिर सब द्वापर काल के मंदिर है। जब पांडव मोक्ष के लिए इस केदार खंड में आए थे, उस समय में भगवान शिव पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे। कहते भगवान शिव ने छुपने के लिए केदारनाथ में मायावी भैंस का रूप बनाया था, लेकिन पांडव लोग उनको पहचान गए तो भगवान शिव जी उस भैंसे के रूप में ही जमीन में धंस गए और उनके पृष्ठभाग को पांडवों ने वहाँ पे छू लिया था। वहीं पे उनको आकाशवाणी होती है कि आप लोगों ने मेरे को स्पर्श कर लिया है, संपूर्ण शरीर का दर्शन नहीं किया है। इस केदार खंड में, ये पूरा केदार खंड है, हरिद्वार से ऊपर ये केदार खंड ही कहलाता है। तो कहा इस केदार खंड में मेरे 5 रूप के लिंग उत्पन्न हो गए हैं, आप लोग इनका दर्शन पूजन कीजिए तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तो केदारनाथ में भगवान शिव का पृष्ठभाग का लिंग का दर्शन पांडवों को हुआ। मध्यमेश्वर दूसरे केदारनाथ हैं, वहाँ पे नाभि भाग का लिंग पांडवों को दर्शन हुआ। केदारनाथ और मध्यमेश्वर की जो शीतकालीन पूजा होती है वो ऊखी मठ में हुआ करती है। तीसरे बाबा यहाँ पे भगवान तुंगनाथ जी के बारे में आपने कहा, तो भगवान का यहाँ पे हृदय और भुजा के रूप में भगवान केदारनाथ जी का जो हृदय भाग है वो तुंगनाथ जी में विराजमान है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आया है केदार खंड महात्म्य में। जो लोग पंच केदार में नहीं जा पाते हैं वो तुंगनाथ और केदारनाथ जाने पर पंच केदार का फल प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान तुंगनाथ जी की गद्दी जो है मक्कू मठ में है, यहाँ से 30 किलोमीटर नीचे भगवान की गद्दी है। यहाँ पर भी शीतकालीन कपाट बंद हो जाते हैं। इस समय में अभी 30 अक्टूबर को यहाँ पे कपाट बंद होंगे। आज हमारी जो है तिथि निश्चित हो गई है, विजयदशमी को यहाँ की तिथि निश्चित होती है। तो आज हमारी तिथि निश्चित हो गई है कि 30 तारीख को यहाँ के कपाट बंद होंगे। तो भगवान की जितनी भी आपने श्रृंगार प्रतिमाएँ देखी हैं, इनको डोली में लेकर के हम यहाँ से गद्दी स्थान में जाते हैं। और भगवान यहाँ से 3 रोज़ में पैदल यात्रा होती है। रथ की दो डोलियाँ निकलती हैं, रथ यात्रा। तो 3 रोज़ में यहाँ से गांव तक पहुँचती है। और भगवान तुंगनाथ जी में विशेष करके यहाँ पे रावण ने तपस्या की है, भगवान ने तांडव नृत्य किया है। और भगवान विष्णु ने भी जो है तपस्या करके सुदर्शन चक्र की प्राप्ति शिव के द्वारा इसी केदार खंड में यहाँ पे की है। और यहाँ पे आकाश कामनी नदी निकलती है, जिसको तारागणों ने, सप्त ऋषियों ने तपस्या करके उत्पन्न किया है। मंदाकिनी की जो है प्रथम धारा, यानी गंगा की धारा ही प्रथम धारा, इसको माना इधर यहाँ पे माना जाता है। और यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला चोटी है, वहाँ जाकर के आप जो है 3 भाग हिमालय दर्शन कर सकते हैं। पीछे नंदा देवी, हाथी घोड़ा, त्रिशूल, पंचाचोली, इधर से नीलकंठ और 4 धाम का दर्शन तो आप यहीं से कर सकते हैं। सवेरे जब मौसम साफ होता है तो 4 धाम का हिमालय यहीं से दृष्टिगोचर होता है। तो भगवान तुंगनाथ जी में जो लोग एक बार आता है, मैंने एक विशेषता देखी है। 18 साल से मैं 6 महीने यहाँ पे रहता हूँ, तो मैंने एक विशेषता देखी है। जो आदमी एक बार तुंगनाथ में आता है, 2 बार तो वो आता है गारंटी के साथ। और फिर न जाने वो कितनी बार आता है, उसका चेहरा नजर आता है, आपको देखा है, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ? तो इस तरह से भगवान तुंगनाथ जी में जो आ गया तो वो रह नहीं सकता है दोबारा आए हुए। इस तरह से भगवान की एक विशेषता है। और चौथे केदारनाथ के बारे में मैं आपको बता दूं, रुद्रनाथ जी में भगवान का मुखमंडल है। चौथे केदारनाथ हैं, उनकी गद्दी गोपेश्वर में है। 23 किलोमीटर वहाँ की पैदल यात्रा है, सबसे कठिन यात्रा रुद्रनाथ की मैं मानता हूँ। तो वहाँ पे भगवान का मुखमंडल है गुफा के अंदर। और 5वें केदारनाथ है कल्पेश्वर। जोशीमठ के बाद पहले एक जगह आती है हेलंग, पीपलकोटी से पहले। तो नदी पार करके उर्गम गांव होते हुए कल्पनाथ, भगवान कल्पेश्वर के स्वरूप में, जटा का स्वरूप भगवान का वहाँ पर है गुफा के अंदर। तो इस तरह से 5 लिंगों के रूप में पंच केदार इस केदार खंड में विराजमान है। और कहा स्कंद पुराण में एक वर्णन आया है कि जो मुख भगवान का नीचे निकल गया था, वो 4 मुख पशुपतिनाथ नेपाल, वो भी भगवान केदार के ही मुख है। और बद्री विशाल में भगवान विष्णु, नारायण, बैकुंठ लोक, वहाँ के दर्शन के बाद पांडवों को जो है वहीं से स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं, मुक्ति प्राप्त हुई। उसके बाद इन मंदिरों की खोज पुनर्जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है। आदि गुरु शंकराचार्य को हम स्वयं शिव का ही अवतार मानते हैं। मात्र 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने केरल में कालड़ी गांव में जन्म लेकर के
इन मंदिरों को खोज करके इनका निर्माण करा करके पूजाएं चलाई। अभी भी आप देखते हैं कि बद्रीनाथ में उन्हीं के वंशज पूजा किया करते हैं। नमोद्रीपाद, केदार, मधमेश्वर और उखीमठ, गुप्तकाशी में दक्षिण भारत के पुजारी हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग लोकल लोग ही यहाँ के पुजारी भी हैं, पुरोहित भी हैं। मैठानी कास्ट के लोग हम यहाँ पे पुजारी और पुरोहित होते हैं, जो कि पैतृक रूप से हम यहाँ की पूजा करते हैं। हम कोई समिति के कर्मचारी नहीं होते हैं। यहाँ की पूजा व्यवस्था पहले हम ही देखा करते थे, हमारे पूर्वज लोग। बीच में सब लोग यहाँ पे पैदल यात्रा, पहले बद्री केदार की जो पैदल यात्रा थी वो यहीं से हुआ करती थी, जब ऋषिकेश हरिद्वार से ऊपर सड़क नहीं होता था, हमने सुना है। तो उस समय में बद्रीनाथ जाने वाला यात्री तुंगनाथ होके ही जाता था, केदारनाथ जाने वाला यात्री तुंगनाथ होके ही जाता था। तो उस समय में यहाँ पे बद्री और केदार के बराबर यात्रा हुआ करती थी। तो बीच में जब इस सड़कें बन गई बद्रीनाथ के लिए और केदारनाथ के लिए, ये सड़क बीच में नहीं बनी चोपता वाली, तो यहाँ के यात्री आना कम हो गया और धीरे धीरे यहाँ पे लोग, हमारे जो लोग थे पूर्वज लोग, उनका पलायन हो गया, वो सर्विस करने लगे। यहाँ का पैसा धीरे धीरे, तो ये जितने खंडर आप देख रहे हैं ना नीचे में, ये सब 200 साल पुराने खंडर हैं। तो इस तरह से ये हमारा पैतृक वो है। हाँ, यहाँ के पर्यटक में जो बद्री और केदारनाथ जाने वाले यात्री थे, जो कि चोपता से होके जाते थे, वो यात्री तुंगनाथ के दर्शन जरूर करते थे। वो यात्री यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। और यहाँ के विशेष यात्री लोकल लोग ज़्यादा होते हैं, जो कि भगवान तुंगनाथ को अपना इष्ट मानते हैं। और मई जून में यहाँ पे सबको ऐसा लगा कि कोई आपदा नहीं आई है, क्योंकि लोकल लोग की यात्रा पूरी तरह से संपूर्ण रूप से चली। लेकिन बीच में जो टूरिस्ट लोग आने वाले थे वो नहीं आए। यानी अगले साल जब आपदा आई तो बंगाली लोग यहाँ का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है। इस समय में आप देख रहे हैं बंगाली लोग सारे घरों में बड़े पड़े हैं। अगले साल में मैंने देखा कि आपदा के बाद गिन करके मैंने गिना तो 25 बंगाली दादा इधर पहुँचे हैं। तो इसका असर तो यहाँ पर भी हुआ। और जितने भी चोपता में आपने देख रहे इतने होटल हैं, लॉज हैं, ये सारे जो हैं ऐसे ही बंद पड़े रहे। अभी तक भी ऐसे ही हैं, हल्के हल्के। अभी कुछ देख रहे हैं कि कुछ नॉर्मल अभी लोग आना शुरू हुआ है। तो इस तरह से भगवान तुंगनाथ जी के बारे में हमने आपको बताया। बोलो तुंगनाथ बाबा की जय। हमारी कामना है कि भक्त लोग भगवान तुंगनाथ के दर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आए और अपने अगले जन्म और अपने पैतृक लोगों, पितरों के उद्धार के लिए इन तीर्थों के दर्शन करें।